एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपका प्री बोर्ड का विषय विज्ञान का 22 जनवरी के दिन पेपर होने वाला है। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। यदि आप पूरे के पूरे नंबर कवर करने चाहते हैं प्री बोर्ड में, तो इसके लिए देखिए केवल मैं आपको 2 मात्र प्रश्न पत्र दूंगी। ठीक है, मात्र 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से, किसी भी कोने से हो, ठीक है, आपका कैसा भी प्रश्न पत्र, कोई किसी भी स्कूल में कैसा भी रहे, फॉन्ट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। फॉन्ट आपका भले कैसा भी आए, लेकिन प्रश्न आपके यही आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका आपका पहला प्रश्न है कि Fe2O3 + 2Al यहाँ पर Al2O3 + 2Fe, ये आपको एक अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें यौगिकों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पर Fe2O3 है, तो यहाँ से देखिए आपका O3, ठीक है, यहाँ से आपका Fe2, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और O3 के पास आपका क्या चला गया, Al, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्यों होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ठीक है, टीन की अपेक्षा आपका जिंक महंगा होता है, इसलिए। तीसरा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मस्तिष्क आपका सोचने के लिए भी है, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के भी लिए है। ठीक है, देखिए परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, पढ़ा होगा आपने, परागकण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका द राइट रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो इसका आपका डी रहेगा। और आपके दूसरे का जो आंसर है, इसका आपका ए रहेगा। और तीसरे का जो आंसर है, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी इसका राइट रहेगा। और ये आपका ऑल ऑफ द एबोव। और पांचवे का आपका, ठीक है, इसका परागण, ठीक है, ये आपका रहेगा सी। और छठे का ऑल ऑफ द एबोव, ये आपका डी। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र डेडडे से, तो इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण डेडडेस कहलाता है मिश्र धातु। संतृप्त हाइड्रोजन डेडडेस कहलाते हैं एल्केन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन डेडडेस कहलाते हैं हार्मोन। और पांचवा, मानव नेत्र में डेडडेस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है आइरिस। और छठा है यदि गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी डेडडेस होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों को ले लेना है। इसके बाद में देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है बायोगैस बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक एथेन है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। उर्वरक की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, ये आपका सत्य है। और विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है और ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है सही जोड़ी मिलाई। पहली आपकी टमाटर, तो देखिए आपकी टमाटर की जो जोड़ी का मिलान होगा वो रहेगा ओस्टेड। ठीक है, दूसरी है सामान्य रक्त दाब, इसकी आपकी जोड़ी 120 मिमी बटा 80 मिमी। ठीक है, तीसरी पादप हार्मोन, इसकी आपकी जोड़ी है साइटोकानिन। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी रही। चौथी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है, देखिए जो आपकी पहली जोड़ी है, गलती से मिस्टेक हो गई, ये आपकी ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है। ठीक है, और जो चौथी जोड़ी है वो आपकी ओस्टेड है, ये आपकी चौथी जोड़ी है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का जो आपका चुंबकीय प्रभाव, ये तो हो गए आपके अनुवांशिक पदार्थ, ये आपका DNA है। क्या है? ये आपका DNA, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और अपवर्तन, ये आपका है सेल कर्नियल। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। फिर देखिए एक वाक्य में उत्तर देखिए। पहला है आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो बताइए आप जल्दी से क्या है। तो ये आपका एक विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दूसरा है रुधिर प्लेटलेट का एक कार्य लिखिए। रक्त का थक्का जमना। ठीक है, और तीसरा वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। त्वचा का रंग, और आप एक और उदाहरण दे सकते हैं, आँखों का रंग, आँखों का रंग। ठीक है, और विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका टंगस्टन। पांचवा है विद्युत परिपथ में लघुपतन या अति भरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है फ्यूज तार। क्या आएगा इसमें आपका? फ्यूज तार। ठीक है, और छठा है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपका बनेगा 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। ठीक है, तो ये आपका लेंस सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण आपको देना है। एथोनिक अम्ल एवं ब्रोमो
पेटेंट की संरचना आपको बनाना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको देने हैं। 2 पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखने। विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, आपको बताना है। फिर ये आपका 12वीं कट हुआ। इसके बाद में 13वां प्रश्न हो गया। ये आपका 14 किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और 15वां है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फिर एक किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो निरूपित करने के लिए आरेख खींचना है। पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर तथा इसमें पोषी स्तर लिखना है। इसका ये आपका हुआ। और इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण आपको देने हैं। हाइड्रोजन मुकुलन को स्पष्ट करना है। मानव नेत्र का नामक चित्र आपको बनाना है। देखिए निम्नलिखित जो अभिक्रिया दी गई इनको आपको संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। और ये आपका धमनी शिरा में अंतर और धमनी शिरा में हो गया। फिर आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन कार्य खींचकर अपवर्तन के नियम आपको लिखने, ठीक है। चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपको केवल मात्र 2 प्रश्न पत्र मैं हर एक सब्जेक्ट के दे रही हूँ, जिससे आप सभी पूरे के पूरे नंबर कवर कर पाएंगे। आपने सेट ए अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये हमारा सेट बी था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।